हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा के स्टूडेंट तो आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप इस पेपर को अंत तक देख लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। तो आज चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। ये आप लोग का ओरिजिनल पेपर है, यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर को। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सामान्य निर्देश जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे 1 से 80 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मात्र 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो हम लोग अब देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मानव का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि हार्मोन जो होता है उसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग कहलाता है आपका पुंकेसर। आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे जितना भी जैसे 3 का ए मैंने बताया है तो आप लोग 3 का ए लिख लेंगे। वहाँ पे 3 का ए में 100% आपका क्वेश्चन होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो द्विखंडन होता है। अगर यहाँ पे द्विखंडन की बात किया जाए तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, परामीशियम में भी होता है और लिस्मानिया में भी होता है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, युग्मक होते हैं। तो युग्मक का बात किया जाए तो युग्मक हमेशा होता है द्विगुणित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और उसके बाद आंसर देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो सोमैटोस्टेनिन क्या है। तो एक तरह से आपका वृद्धि हार्मोन है ये सोमैटोस्टेनिन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल आता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास है। तो अगर बात करें मानव मस्तिष्क का सबसे सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेडुला में। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको आप लोग डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो के अंत तक बने हुए रहना होगा। वहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला यहाँ पर है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो मूत्र की सांद्रता जो निर्भर करती है वो करती है आपका ADH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, अगला हम लोग सवाल देखेंगे। तो अगला यहाँ पर आता है कि रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है। तो रंध्र पाया जाता है पत्तों के भीतर, तो वो गैसों का विनिमय का काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है यहाँ पर, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समवृत्ति अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है हम लोग का, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोग्लोबिन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आता है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। आप लोग को ये ओरिजिनल पेपर आप लोग को दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, आप लोग इसके लिए आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने हुए रहे। अगला यहाँ पर आता है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। तो आयोडीन घोल को जैसे ही स्टार्च में मिलाया जाता है तो उसका रंग हो जाता है नीला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है सिनेप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पर है, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता का बात किया जाए तो यह है मृतोपजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है आप लोग का वर्तिका भाग है। तो वर्तिका का अगर बात किया जाए तो ये जायांग का भाग होता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल जो आता है हम लोग का वो आता है दांत का कठोरतम भाग क्या है। तो दांत का कठोरतम भाग है आपका इनेमल, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, दांत का ऊपरी परत जो होता है इनेमल, वो होता है सबसे कठोरतम भाग। अगला यहाँ पर है एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो वो हमेशा वहाँ पे रहते हैं मांसाहारी जीव। आप लोग को ये पेपर ओरिजिनल अगर लेना है तो आप लोग इस अंत तक ज़रूर देखिए किस तरह से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आपको मिलेगा। अगला यहाँ पर है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बादलों वाले दिन। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। तो इसमें आपको जो दिया गया है लकड़ी, गोबर, गैस और कोयला, ये जैव मात्रा का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो जैव मात्रा का स्रोत नहीं होता। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है समजात अंगों का उदाहरण है। तो आपको जो ये 4 दिया गया है इसमें आप लोग देख सकते हैं मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, मानव दांत तथा हाथी का दांत, आलू का घास और आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी। तो इसका जो होगा ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी 23 का डी आप लोग लिख सकते हैं। 24 का अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन परागकोश में होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परागकण, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्नांकित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये निर्माण होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, घास। घास को खाती है बकरी, बकरी को खाता है मानव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है, यहाँ पर है फिलोसफी जूलॉग, यहाँ पे अच्छे ढंग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लामार्क ने इसको लिखा था, लामार्क के द्वारा यह लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है रेजिन तथा गोंद कहाँ संचरित रहते हैं। तो रेजिन तथा गोंद की बात की जाए तो ये छाल में संचरित रहते हैं। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम की बात किया जाए तो इसमें जो भी दिया गया है उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हवा में, ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का अगर बात किया जाए एसआई मात्रक तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कूलॉम। आप लोग लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे अगला है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है यहाँ पर विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर में, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर का अगर बात किया जाए तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होता है अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है, यहाँ पर है आपका विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर या विभव दोनों का ही मात्रक वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो उदासीन तार का अगर रंग का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, यानी काला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा, यानी ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो समांगी माध्यम का अगर बात किया जाए तो वह हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र होता है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आता है आप लोग का दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल।
अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर यानी 1D हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग लिखते हुए चलेंगे। और साथ ही अगर आप लोग को यह डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप लोग को अंत तक बने रहना होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी IR²। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए तो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे श्रेणीकरण ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है आपका यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अगर बात किया जाए तो वो है आपका यहाँ पर इसमें जो दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला है लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी एड्स। ठीक है। इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये होता है आपका ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपका जो ऑप्शन नंबर डी में है ग्रेफाइट, उसको आप लोग को देख लेना है। अगला निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो इसमें आप लोग जो दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कवक। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है हमेशा, तो ये जोड़ा जाता है हमेशा भूतार से। ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो विद्युत मोटर के उपयोग का बात किया जा रहा है तो ये विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर में, लेंथ मशीन में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो दो हल्के नाभिकों से जुड़ करके हल्के नाभिकों के जुड़ करके एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये है आपका 14। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे अगला सवाल तो वो आता है आप लोग का बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट की बात किया जा रहा है तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? तो धातु की बात की जा रही तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पारा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो सोडियम की संयोजकता की बात किया जाए तो वो होता है 1। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आता है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है नेक्स्ट है नाइट्रोजन के अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1। आप लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट 59 आ रहा है क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर CO। ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्व में से कौन हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो फेनोल्फथैलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलाबी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ये होता है एथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल 63वें पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Cu। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है निम्नांकित में से धातुओं का युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम और कैल्शियम। बाकी सारा जो है एक धातु है एक अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे
तो हीरा अपरूप है, तो हीरा अपरूप होता है कार्बन का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है आप लोग का तांबा यानी कि Cu की परमाणु संख्या क्या है। तो Cu की परमाणु संख्या है 29 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी टमाटर में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी Fe यानी लोहा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर निम्नांकित में से कौन अमलगम है। तो ये अमलगम मीन्स होता है जिसके साथ Hg यानी कि पारा आ जाए, वो अमलगम कहलाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक की बात किया जा रहा है, तो इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी Ag। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देती है। तो ये हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि Mg। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर है कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचयन। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये है क्षारकीय लवण। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान की बात हो रही है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। तो कमी यानी रिड्यूस, पुनर्चालन मतलब रीयूज, पुनर्उपयोग मतलब हो जाएगा रिड्यूस, इसका हो जाएगा आपका इनमें से सभी, पुनर्उपयोग यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ जूट का थैला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कपड़े के थैला का भी, कागज़ के थैला का भी, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम में पाए जाते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर सभी पाए जाते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए बोरवेल और डगवेल दोनों, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 से 22 के मध्य स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधे ही गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है सीधा सिंपल acesclasses.com। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप लोग लिखिएगा तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट खुलेगा जो आप लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग को इस तरह से क्लिक कर लेना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे क्लास 10th आप लोग को दिखाई देगा, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा सबसे फर्स्ट में ही आप लोग को यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। यहाँ पे रीड मोड पे आना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि साइंस का हमने जो आंसर किया है वो नीचे की तरफ है। आप लोग नीचे की तरफ आप लोग यहाँ से संस्कृत, हिंदी का तो एग्ज़ाम हो चुका है, संस्कृत, इंग्लिश सभी चीज़ का आप लोग का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग को ज्वाइन करना आवश्यक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन अभी हमने कराया है वो क्वेश्चन पेपर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही डाला जाएगा। वहाँ से भी आप लोग जा कर के उसको देख लेंगे, ठीक है। वो आप लोग को यहीं से आप लोग को इसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप लोग को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है। स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो यहाँ 7वें नंबर पर आपको मिलेगा विज्ञान, और यहाँ पे हमने अभी जो आंसर कराया है उसका आंसर यहाँ पे मिला हुआ है। और इसका अगर आप लोग को सब्जेक्टिव लेना है या फिर ये क्वेश्चन पेपर लेना है
तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा, आप लोग को वहाँ पे आसानी से ये सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।